तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपका लेक्चर नंबर 1 MTH 202। इसके जो मेन टॉपिक्स हैं वो लॉजिक से लेकर ग्राफ एंट्रीज तक है। तो मेन जो टारगेट है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है। बेसिकली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मैथ की वो ब्रांच होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी कंडीशन को होल्ड करवाते हैं और उसकी वो वैल्यू यस और नो या ट्रू फॉल्स में बताते हैं। तो यहाँ पे इसने जो डेफिनेशन मेंशन की है वो कहता है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंसर्न प्रोसेस दैट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स। कि इंडिविजुअल स्टेप्स को मद्देनज़र रखकर हम क्या करते हैं, एक ख़ास तरतीब बनाते हैं। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की जो एप्लीकेशन है वो कंप्यूटर पर इम्प्लीमेंट की जाती हैं, मतलब वो लॉजिकल स्टेटमेंट्स होती हैं यस नो या ट्रू फॉल्स के लिहाज से। और इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन है वो क्रिप्टोग्राफी होती है। क्रिप्टोग्राफी मैथ के रूल को फॉलो करते हुए हम कुछ कोड जनरेट कर लेते हैं, और ये कोड जो होते हैं ये जो कम्युनिकेटर होते हैं, जो वो दो कम्युनिकेट कर होते हैं या ग्रुप में कम्युनिकेट कर होते हैं, वो उस कोड को ही उसका आइडिया बता सकते हैं। फिर इसके बाद लॉजिक क्या होती है, किसी ख़ास कंडीशन को वैलिड या इनवैलिड बताती है किसी ख़ास रूल को फॉलो करते हुए। फिर इसके बाद आगे आ जाती है सिंपल स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट की जो डेफिनेशन वो कहता है कि वो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है और ये फॉल्स भी हो सकता है या ट्रू भी हो सकता है। मसलन कोई भी हम अगर सेंटेंस कहते हैं तो वो जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे। और इसको हम प्रोपोजिशन भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स नीचे उसने मेंशन की हुई है जो कि ये हैं। तो मसलन कह रहा है कि 2 + 2 = 4। अब हमें ये चीज़ समझ आ रही है कि 2 + 2 = 4 है, तो ये एक स्टेटमेंट है यानी प्रोपोजिशन है। इट इज़ संडे टुडे, ये भी हमें इसका आइडिया हो रहा है, तो ये भी प्रोपोजिशन है। तो इसको फिर आगे कहते हैं कि वो हम ट्रू को ट्रू कहते हैं और फॉल्स को फॉल्स कहते हैं। आगे उसने बताया कि कौन सी प्रोपोजिशन है और कौन सी प्रोपोजिशन नहीं है। तो सिंपल बताता हूँ, अगर आपको सही आइडिया हो रहा हो कि वो क्या चीज़ कहने जा रहा है, तो फिर वो क्या होगी, वो स्टेटमेंट होगी, वो प्रोपोजिशन होगी। एल्स वो स्टेटमेंट नहीं होगी या वो प्रोपोजिशन नहीं होगी। मतलब ग्रास ग्रीन, 4 + 2 = 7, आगे लिखा 4 + 2 = 7। अब ये स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट ऊपर मैंने मेंशन किया था कि वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो सकता है, वो ट्रू भी हो सकता है और वो फॉल्स भी हो सकता है। तो ये हमें क्वांटिटी तो बता रहा है लेकिन वो गलत बता रहा है, ठीक है। लेकिन आज पता तो लग रहा है ये क्वांटिटीज़ हैं, तो अब ये गलत है लेकिन स्टेटमेंट ये है। इसके बाद देयर आर 4 फिंगर्स इन हैंड, तो अब ये तो खैर रॉन्ग है लेकिन सेंटेंस डिक्लेयर कर रहा है, कुछ समझ आ रहा है, ठीक है। तो आगे कहते हैं क्लोज डोर। अब हमें नहीं पता कि डोर कौन सा क्लोज़ करना है, ये हमें इसका आइडिया नहीं है। x इज़ ग्रेटर दैन 2, अब हमें क्या पता x क्या है, वो जो कि 2 से ग्रेटर है। अगर तो हमें x की वैल्यू बताता फिर हमें पता लग जाता कि वाकई ये ग्रेटर है, तो हमें नहीं समझ आ रही इस चीज़ की, तो ये प्रोपोजिशन नहीं है। फिर ही इज़ वेरी रिच। अब ही जहाँ पे भी प्रोनाउन इस्तेमाल होंगे, कोई भी वो सेंटेंस अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए, प्रोनाउन इस्तेमाल हो जाए, तो वो जो है वो प्रोपोजिशन नहीं होगी, ये आपने ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद आगे रूल क्या होता है कि पिछली कंडीशन को फॉलो करवा के अगली चीज़ अगर होल्ड कर रही हो, मतलब ठीक हो रही हो या वो हमें समझ आ रही हो उसकी, तो वो उसको हम किसी रूल के तहत वो या ट्रू कर देंगे या वो फॉल्स कर देंगे, पिछली कंडीशन को मद्देनज़र रखकर। मसलन पहली जो एग्जांपल उसने जो बताई है, जो कि मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, मसलन वो ये बता रहा है, ठीक है। तो इसमें वो कहता है कि x = 1। तो अब आगे उसने कहा है कि x ग्रेटर दैन 2, तो अब उसने x की वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दिया कि x की वैल्यू 1 है। अब आगे वो कह रहा है x ग्रेटर दैन 2, तो ये हमें ऑब्वियसली समझ आ रही है कि ये x की वैल्यू 1 है तो वो ग्रेटर तो नहीं होगी, ये मतलब ये समझ आ गया, तो इसको हम फॉल्स कह देंगे। अब दूसरे एग्जांपल में कहता है बिल गेट्स इज़ अमेरिकन, इज़ वेरी रिच। अब हमें यहाँ से वो समझ आ रही है कि वो बिल गेट्स क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वो एक रिच है, देन ही इज़ वेरी रिच। तो ये कंडीशन हमें समझ आ रही है, तो इसको हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। तो ये रूल हैं। अब आगे उसने काफ़ी एग्जांपल भी बताई हुई हैं, स्टेटमेंट और नॉट स्टेटमेंट, ये आपको समझ आ गई होगी। तो इसमें
थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। जिस तरह पहले उसने बताया x + 2 इज़ पॉजिटिव, तो हमें नहीं पता x क्या है कि उसमें 2 ऐड करें वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमें चीज़ नहीं समझ आ रही, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। मैं आई का मीन देखें, आई प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, तो हमें नहीं आइडिया कौन है ये, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगी। -1 > 0 ये है फॉल्स, लेकिन क्या ये स्टेटमेंट होगी, क्योंकि स्टेटमेंट वो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। तो अब आपको आई थिंक जो प्रोपोजिशन है मेन स्टेटमेंट वो आपको सही समझ आ गई होगी। अब आगे कंपाउंड स्टेटमेंट है। कंपाउंड स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है कि हम स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके एक जो नई स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। तो अब यहाँ से एक जो ख़ास चीज़ है वो टेबल है, जो कि आपने इसको हर हाल में जो है क्या करना है वो ज़हन में कर लेना है। ये वाला टेबल है, तो इस टेबल में जो चीज़ आपने याद करनी होगी वो इसको क्या कहते हैं, ये नेगेशन होता है, इसको नॉट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो है ये इसको एंड कहते हैं, और ये कंपाउंड स्टेटमेंट में ये इस्तेमाल होगा सिंबल, इसको आपने लाजमी याद करना है, इसको जो कि एंड बोलते हैं, ठीक है। और ये और दो कंपाउंड स्टेटमेंट में भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। और इसके बाद इफ़ देन के साथ उसके लिखा हुआ है, आपने ज़हन नशीन कर लेना है। एंड देन इसके बाद आगे इफ़ एंड ओनली इफ़, तो इसके भी सिंबल आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको जो एग्जांपल बतानी है, ये इसका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये कह रहा है कि P फॉर ये है P हॉट एंड Q सनी, कि अगर हम P को हॉट रिप्रेजेंट करें, Q सनी करें, तो हम कैसे सेंटेंस को सिंपलिक फॉर्म में लिखेंगे। इट इज़ नॉट हॉट, नॉट के लिए मैंने बताया था नेगेशन इस्तेमाल करते हैं, और P फॉर हॉट नॉट P आ जाएगा। इट इज़ हॉट एंड सनी, एंड के लिए हैट हैट का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, तो देख लें आप P एंड Q इस्तेमाल हुआ है। और इसके बाद इट इज़ हॉट और सनी, और इस्तेमाल हुआ है, हॉट और सनी। फिर आगे क्या है, ये नेगेशन है। मीन यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि वो P क्या आता है, हॉट, यानी इट इज़ नॉट हॉट, और आगे जो सिंबल एंड है, इट इज़ नॉट हॉट एंड Q फॉर सनी, इट इज़ नॉट हॉट एंड सनी। अब हम चलते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या है, स्पेसिफाई द ट्रुथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड प्रोपोजिशन फॉर ऑल पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूशन प्रोपोजिशन, यानी हम स्टेटमेंट्स को मद्देनज़र रखकर किसी खास कंडीशन को देकर हम कुछ वैल्यू ट्रू अगर ट्रू हैं तो वो ट्रू करवाते हैं, अगर वो फॉल्स हो जाएं तो वो फॉल्स करवाते हैं। तो इसको हम इस किसी टेबल में बना लेते हैं, तो उसको हम ट्रुथ टेबल कहते हैं, ठीक है। ये आपने फिज़िक्स जिन्होंने पढ़ी है वो अच्छी तरीके से उनको पता होगा। तो अब इसके बाद जो टेबल है नेगेशन के लिए, ठीक है, नेगेशन के लिए अगर ट्रू है तो इसका नेगेशन मतलब उलट जो क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। अगर फॉल्स है तो उसकी नेगेशन क्या होगी वो ट्रू होगी। तो ये आपको आइडिया होगा इसका। इसके बाद कंजक्शन है, मतलब एंड ऑपरेटर है। एंड जब दोनों की कंडीशन ठीक होंगी तो अगली कंडीशन ठीक होगी, ठीक है। अगर क्योंकि एंड ऑपरेटर डिमांड करता है और मतलब पहली चीज़ और दूसरी चीज़ ठीक होगी तो आपकी अगली कंडीशन ठीक होगी। अब ये जो टेबल है ये आपको खुद ब खुद बनाना आना चाहिए। तो इसका मैं तरीका बता देता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है कि दो अगर कंडीशन है, कोई भी दो चीज़ें हैं, ठीक है, वो या तो दोनों ट्रू हो सकती हैं, ठीक है। इसको भी आपने ये जो चीज़ है इसको आपने अभी नहीं देखना, पहले जो ये चीज़ें हैं इसको मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर दोनों या तो वो दोनों ट्रू हो सकती हैं, ठीक है, या तो वो पहली ट्रू हो सकती है और दूसरी फॉल्स हो सकती है, ठीक है, ये भी कंडीशन हो सकती है। या पहली फॉल्स हो सकती है, दूसरी ट्रू हो सकती है, ये भी कंडीशन पॉसिबल है। या दोनों फॉल्स होंगी,
ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, या तो दोनों ट्रू होंगी, या पहली ट्रू दूसरी फॉल्स होगी, या पहली फॉल्स दूसरी ट्रू होगी, या दोनों क्या होंगी, वो फॉल्स होंगी। ये कंडीशनें हो सकती हैं। अब इस पे हम ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं एंड। अब अगर मैंने एंड का कहा था डिमांड करता है, यानी दोनों ठीक होंगी तो वो ट्रू करेगा। देखें उसने ट्रू कर दिया, ठीक है। और इसके बाद अगली कंडीशन में वो क्या कह रहा है, ट्रू फॉल्स, जो दूसरी कंडीशन है ट्रू, यानी मतलब एक फॉल्स आ रही है तो उसने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी एक कंडीशन देखें फॉल्स है तो उसने क्या कर दिया, वो फॉल्स कर दिया है। सिमिलरली आखिरी दोनों फॉल्स हैं तो उसने क्या कर दिया, उसको फॉल्स कर दिया। तो एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन का ठीक होना होगा तो वो उसको ट्रू करेगा, एल्स उसको फॉल्स कर देगा, ठीक। ये था एंड ऑपरेटर। इसके बाद हम चलते हैं डिसजंक्शन मीन आर की तरफ। अब आर का मतलब होता है यानी या पहली कंडीशन ठीक हो या दूसरी कंडीशन ठीक हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, ठीक होगी। तो इसका जो टेबल है वो यहाँ पे है। तो ये जो चीज़ थी ये मैंने आपको पहले ही समझा दी है कि ये कैसे आती है, या दोनों ठीक होंगी, या पहली ठीक दूसरी फॉल्स, या पहली फॉल्स दूसरी ठीक, या दोनों फॉल्स होंगी। तो अब हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं। इसका जो रिज़ल्ट है देखें ये यहाँ पे मेंशन्ड है। तो पहला जो है वो है टी। अब देखें आर है, मैंने कहा था आर का मतलब होता है यानी कोई एक ठीक होगी तो अगली ठीक होगी। टी का टी हो जाएगा, टी एफ का टी, ऑब्वियसली कोई एक ठीक है। एफ टी तो इसकी भी मतलब ठीक होगी क्योंकि कोई एक ठीक है। अब यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, इसकी जो रिज़ल्ट है ये भी फॉल्स होगा, ठीक। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर, तो जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से शुरू हुआ और ट्रुथ टेबल जो कि आर का था वहाँ तक हुआ। तो मैं थोड़ा सा अगेन यहाँ पे लास्ट पे आपको रिमार्क दे जाता हूँ कि आपने जो टेबल है एंड का सिंबल है वो अच्छी तरीके से जहन नशीं कर लें, और आर का जो सिंबल है वो अच्छी तरीके से जहन में बिठा लें। और इसके बाद इफ़ देन का जो कि एरो सिंगल एरो होता है, और इसके बाद इफ़ एंड ओनली इफ़ डबल एरो, ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। और एंड डिमांड करता है, यानी दोनों ट्रू होंगी तो वैल्यू ट्रू होगी, एल्स वो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह आर में कोई एक ठीक होगी तो वो ठीक कर देगा, एल्स वो फॉल्स कर देगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आएगा। अगर कोई भी मसला परेशानी हुई तो आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। फिर इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर है उसका शॉर्ट लेक्चर जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।